प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक उड्डयनरा दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लेवेला भाग। सदस्य देशासु दिल्ली घोषणापत्र ने अपनावारो करेला ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में वायुसेना रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 रो करेया उद्घाटन। कया देश रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत का संकल्प साथे तेजी से बढ़ रही है आगे। केंद्रीय कैबिनेट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रा विस्तार की घोषणा करी। 70 बरस या 132 आयु वर्ग रा लोगा ने मिलेलो 5 लाख रुपया रो मुफ्त इलाज। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में जोधपुर में हुई संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक। बेहतर गुणवत्ता रे साथे तय टाइम सीमा में काम पूरा करवारा दिया गया निर्देश। और प्रदेश रा पूर्वी इलाका में भारी बिरखासु जनजीवन प्रभावित। कई ठोरा माते बणियोड़ा है बाढ़ रा हालात। मौसम विभाग आने वाला 2 दिन भारी बिरखा रो अलर्ट करियो है जारी। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मन स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक उड्डयन रा दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेवेला। नई दिल्ली रा भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री सदस्य देशासु दिल्ली घोषणापत्र ने अपनावारो ऐलान करेला। दिल्ली घोषणापत्र विमानन क्षेत्र ने नई ऊंचाइयां ताणी पुगावारो एक दूरदर्शी रोड मैप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में वायुसेना रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 रो उद्घाटन करिया। इन दौरान कार्यक्रम ने संबोधित करता थका रक्षा मंत्री कहा कि भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना री टेम सु ही शक्ति और शौर्य खातर जानी जावे है। वे कहा कि देश रो रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत रा संकल्प रे साथे साथे तेजी सु आगे बढ़ रही है। जो हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजिनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रा विस्तार की घोषणा करी है। देश भर में अब 70 वर्ष या 132 आयु वर्ग रा सगला नागरिका ने 5 लाख रुपया रो मुफ्त इलाज मिलेलो। देखो इनसे जुड़ोड़ी आ खास रिपोर्ट। सबके कल्याण की अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने चुनावी संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की है। अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 इयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है। इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे। ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे, जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है। उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं
तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉप अप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। फैसले के मुताबिक 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र होंगे। इसमें आमदनी से कोई मतलब नहीं होगा। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। पारिवारिक आधार पर सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। पहले से पात्र लाभार्थियों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉप अप कवर मिलेगा। परिवार में 70 वर्ष के ऊपर के सदस्य अतिरिक्त टॉप अप कवर के पात्र होंगे। CGHS, ECHS, CAPF के लाभार्थियों को विकल्प चुनना होगा। साथ ही निजी बीमा धारकों और ESIC सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की संस्तुति के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर पात्र परिवार इन लाभों के लिए पात्र हैं। PMJAY लाभार्थी को सेवा केंद्र अर्थात अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों तक के खर्च जैसे निदान और दवाइयों को कवर किया जाता है। आम चुनाव से पहले इसका ऐलान बीजेपी ने किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल या इससे ज्यादा के बुजुर्गों के लिए इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि बीमारी का इलाज कैसे कराएंगे। यह चिंता मध्यम वर्गीय के लिए और भी ज्यादा गंभीर होती है और अब 70 साल से ज्यादा आयु के हर एक व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाकर सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ આગલા 2 વર્ષા ખાતર 2000 કરોડ રૂપિયાની લાગતને સાથે મિશન મોસમને મંજૂરી દીધી है। यो मौसमनी चरम घटनावा और जलवायु परिवर्तन रा प्रभाव से निपटवा में मदद करेलो। प्रस्तुत है आ खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है। मिशन मौसम को मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान, अनुसंधान एवं सेवाओं को जबरदस्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल होने की परिकल्पना की गई है। ये मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों और देश के प्रत्येक उपभोगकर्ताओं सहित हितधारकों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा। ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लंबे समय में समुदायों, क्षेत्रों और इकोसिस्टम की क्षमता एवं अनुकूलन को व्यापक बनाने में सहायता करेगा। बहुत फोकस किया जाएगा डेटा मॉडलिंग पे, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पे, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स पे, सैटेलाइट्स पे, और इसमें बहुत सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत भारत में ही बनेगी, भारत में ही डेवलप होगी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, AI, ML और साथ ही साथ दुनिया के जो बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन। टारगेट ये रहेगा कि आने वाले 5-6 वर्षों में बहुत ही एक्यूरेट एग्रो एडवाइजरी आ सके और बहुत एक्यूरेट नाउकास्ट टेक्नोलॉजीज आ सके। हम कहते हैं फोरकास्ट, उसकी जगह नाउकास्ट, यानी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आगे आने वाले मौसम की जानकारी हम दे सके। मिशन के केंद्र में अस्थायी और स्थानिक पैमाने पर अत्यधिक सटीक एवं समय पर मौसम तथा जलवायु की जानकारी प्रदान करने के लिए अवलोकन और समझ में सुधार करना शामिल होगा, जिसमें मानसून के पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता के लिए चेतावनी, मौसम की चरम घटनाओं और चक्रवात, कोहरे, ओले और वर्षा आदि के प्रबंधन के लिए मौसम संबंधी उपाय, क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करना शामिल है।
मिशन मौसम के महत्वपूर्ण तत्वों में उन्नत सेंसर और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के साथ अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह प्रणालियों की तैनाती, बेहतर पृथ्वी प्रणाली मॉडल का विकास और वास्तविक समय डेटा प्रसार के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित स्वचालित निर्णय समर्थन प्रणाली शामिल होगी। मिशन मौसम से कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, विद्युत, पर्यटन, पत्तन, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। ये शहरी नियोजन, सड़क और रेल परिवहन, अब तटीय संचालन एवं पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में डेटा संचालित निर्णय लेने में भी वृद्धि करेगा। पृथ्वी विभाग मंत्रालय के 3 संस्थान, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र मुख्य रूप से मिशन मौसम को लागू करेंगे। इन संस्थानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षाविदों एवं उद्योगों के सहयोग के साथ साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अन्य संस्थानों द्वारा सहयोग किया जाएगा, जिससे मौसम और जलवायु विज्ञान तथा सेवाओं में भारत के नेतृत्व में इजाफा हो सकेगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत री अध्यक्षता में जोधपुर सर्किट हाउस में विभाग री संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। बैठक में मंत्री बजट घोषणावारा क्रियान्वयन समेत विभागीय परियोजनावारी समीक्षा कर काम री प्रगति री जानकारी लेनी। इन दौरान सुरेश सिंह रावत अधिकारियों ने बेहतर गुणवत्ता रे साथे साथे तय टाइम सीमा में काम पूरा करने रा निर्देश दिया। और अबे जाना प्रदेश मौसम रो हाल, इन वास्ते रुक कर रहा प्रदेश की मौसम हूं जुड़ोड़ी खबरा मात है। प्रदेश रा पूर्वी इलाका में भारी बिरखा सु जनजीवन बुरी तरीका सु प्रभावित हो गयो है। कई ठोरा माते बाढ़ रा हालात बन गया है। नदी नाला उफान माते है। धौलपुर और सवाई माधोपुर में कई गांव रो जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गयो है। गांव और शहरा में निचला इलाका में 3 से 4 फीट ताई पानी भर गयो है। प्रशासन लोगा सु बहाव वाला खेतर सु दूर रहबारी अपील करी है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में काल रात हल्की बिरखा हुई है। मौसम विभाग आज भी पूर्वी इलाका में भारी बिरखा रो अलर्ट जारी करियो है। कई इलाका में बिरखा रो दौर चाल रियो है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा रे दौरान धौलपुरा राजाखेड़ा में सबसु 32.5 इंच बिरखा दर्ज करी गई है। वटी अजमेर और सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर आज स्कूल में छुट्टी घोषित करी है। मौसम विभाग आने वाला 2 दिन भारी बिरखा रो अलर्ट जारी करियो है। धौलपुर का रुख करा तो धौलपुर जिला में लाडला 36 घंटा सु मूसलाधार बिरखा वेरी है। इंडे चालता निचला इलाका में पानी भर गयो है। वठी मचकुंड में घाटा माथे पानी आई गयो है। छितरिया ताल मायसु पानी ओवरफ्लो होर शहर री निचली कॉलोनिया जकी वण मायने भर गयो है। जिला रा सबसु बड़ा आगई बांधरा 14 गेट खोलने पानी री निकासी करी जा रही है, जिनसु कई गांव में बाढ़ जैसा हालात बन गया है। डाबरी खार गांव में पानी रे बीचे फंसा लोगों ने बीती रात पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम सकुशल रेस्क्यू करिया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी तेज बिरखा ने देखता थका आने वाला आदेशा तय स्कूल में अवकाश घोषित कर दियो है। वे आमजन सु जल भराव वाला खेतर में जावन री नई अपील करी है और पानी भरन वाला इलाका सु दूर रहवन री अपील करी है। और बुलेटिन अंत में मुख्य खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक उड्डयन रा दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लेवेला भाग। सदस्य देशासु दिल्ली घोषणा पत्र ने अपनावारो करेला ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में वायुसेना रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDEX 24 रो करिया उद्घाटन। कया देश रो रक्षा खेतर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प के साथ साथ तेजी से बढ़ रही है आगे। केंद्रीय कैबिनेट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रा विस्तार की घोषणा करी। 70 वर्ष या 132 आयु वर्ग रा लोगा ने मिलेलो 5 लाख रुपया रो मुफ्त इलाज। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में जोधपुर में हुई संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक। बेहतर गुणवत्ता के साथ तय टाइम सीमा में काम पूरा करवा दिया गया निर्देश। और प्रदेश का पूर्वी इलाका में भारी बिरखा सु जनजीवन प्रभावित। कई ठोरा माते बणियोड़ा है बाढ़ रा हालात।
मौसम विभाग आने वाला 2 दिन भारी बिरखा रो अलर्ट करियो जारी। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो DD राजस्थान। नमस्कार।